Hello friends, welcome to our channel Study Point. Today topic is subject verb agreement part 4. Here we shall learn the correct use of subject with correct verb. So let's start the topic. Rule number 1. Little is known about this pen. तो देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है कि लिटिल ये एज अ सब्जेक्ट और है सेंटेंस का। तो अगर यहाँ पर लिटिल यूज़ किया गया है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है, यहाँ यानी कि यहाँ पर इसका यूज़ किया गया है। तो लिटिल इज़ नॉन अबाउट दिस मैन, यानी कि इस मैन के बारे में थोड़ा ही पता है, थोड़ी ही जानकारी है। तो देखिए यहाँ पर जो लिटिल है वो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, और इसके अकॉर्डिंग जो इज़ यूज़ किया गया है वो है सिंगुलर वर्ब। तो यानी कि अगर लिटिल है, आ लिटिल है, दा लिटिल है या मच आता है तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो इसमें लिखा जाएगा लिटिल इज़ नॉन अबाउट दिस मैन। अब अगर मच आ जाता है, मच सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में है, तो उसके साथ जो सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाएगी मच हैज़ बीन डन, ज़्यादा किया गया है। तो इसमें देखिए मच के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है, हैज़ का यूज़ किया गया, हैज़ बीन का। तो देखिए यहाँ पर ये है कि अगर लिटिल का यूज़ हो रहा है, लिटिल का मीन होता है अल्प, नहीं के बराबर, इसका मीनिंग ये है, और ये क्वांटिटी को बोध कराता है। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है ये। और देखिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के रूप में इसका यूज़ होता है। ये एक निगेटिव मीनिंग रखता है, लिटिल जो है वो निगेटिव मीन है इसका। जैसे कि देखिए अगर ये आपको दिया जाता है कि आई हैव लिटिल मनी, तो यानी कि मेरे पास नहीं के बराबर धन है, धन नहीं है मेरे पास, आई हैव लिटिल मनी। तो ये निगेटिव सेंस में आ रहा है, ठीक है। अब जैसे इसमें ये है कि अगर ये आ जाता है आ लिटिल सेंटेंस में आ रहा है, तो इसका मीन ये है कि थोड़ा है, कुछ क्वांटिटी में है। तो ये अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्वांटिटिव एडजेक्टिव के रूप में इसको यूज़ करते हैं, और इसका मीन थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, यानी कि आई हैव आ लिटिल मनी, मेरे पास थोड़ा धन है। अगर ये आ जाता है द लिटिल का मीन होता है जो कुछ थोड़ा है उसका पूरा का पूरा, सबका सब, क्वांटिटी के को बताता है, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्वांटिटिव एडजेक्टिव के रूप में ये यूज़ होता है। और ये दोनों में हो सकता है पॉजिटिव और निगेटिव मीनिंग दोनों रखता है, यानी कि आई हैव स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, यानी जो भी मेरे पास धन था वो मैंने सारा खर्च कर दिया। तो इसमें पूरे के पूरा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मच है, मच का मीन होता है बहुत, क्वांटिटी का बोध कराता है, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्वांटिटिव एडजेक्टिव के रूप में ये यूज़ हुआ है यहाँ पर। तो देखिए ये इसके मीन्स हैं लिटिल के, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल का। सो दैट्स क्लियर टॉपिक। नाउ सेकेंड रूल इज़ दैट देयर का यूज़ हो रहा है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है, तो इसके साथ जो वर्ब लगेगी वो नाउन या प्रोनाउन के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग लगेगी। जैसे कि देखिए ये है देयर इज़ अ पेन ऑन द टेबल, यानी टेबल पर एक पेन है। देयर आर 5 पेन्स ऑन द टेबल, टेबल पर 5 पेन हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो नाउन और प्रोनाउन है उसका नंबर और जो पर्सन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देयर के साथ वर्ब का यूज़ होगा। तो देखिए इसमें देयर इज़ अ पेन है तो यहाँ पर इज़ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है, और देयर आर 5 पेन्स है तो यहाँ पर यानी आर यूज़ किया गया है, ये प्लूरल वर्ब है। और जो यहाँ पे आ पेन है वो सिंगुलर नाउन है, और पेन्स हो गया वो प्लूरल नाउन हो गया। तो इसमें नाउन और प्रोनाउन के नंबर के अकॉर्डिंग, संख्या के अकॉर्डिंग यूज़ ये हुआ होगा। अब जैसे ये कि देयर इज़ नथिंग फॉर मी, मेरे लिए कुछ नहीं है, तो देखिए इसमें जो नथिंग है वो सिंगुलर प्रोनाउन है, उसके साथ यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ किया गया है, इसका यूज़ यहाँ पर किया गया है। अब देखिए इसमें ये है कि देयर के साथ अगर प्लूरल नाउन से सर्टेन यूनिट्स कुछ हो आ जाती हैं, जैसे कि सर्टेन कोई अमाउंट है, कोई डिस्टेंस या कोई वेट या पीरियड या कोई हाइट, तो यहाँ पर कोई सर्टेन आ रही है तो देयर के साथ यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे कि देयर इज़ ओनली अनदर 50 किलोमीटर्स टू गो, यानी कि दूसरे जो 50 किलोमीटर्स हैं इतना ही जाना है। तो यहाँ पर जो है वो इसका यूज़ किया गया है, सिंगुलर वर्ब का यूज़
किया गया है। देयर इज़ 10 रुपीज़ टू पे, यानी कि 10 रुपीज़ देने हैं। तो देखिए यहाँ पर भी सिंगल वर्ब का यूज़ किया गया है देयर के साथ। अब जैसे इसमें अगर देयर के साथ पेयर वर्ड्स का यूज़ हो रहा है, युग्म शब्दों का यूज़ हो रहा है, एक ही वस्तु या भाव को बोध करा रहा है, तो यहाँ पर देयर के साथ सिंगल वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे कि देयर इज़ राइस एंड करी फॉर डिनर, तो देयर के साथ इसका यूज़ हुआ है जो कि सिंगल वर्ब है। देयर इज़ ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट, इसी तरीके से यहाँ पर इस जो यूज़ हुआ है वो सिंगलर वर्ब है, क्योंकि ये पेयर वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं और एक ही फील को, एक ही वस्तु या भाव को, फीलिंग को शो कर रहे हैं। अब जैसे अगर यहाँ पे इट का यूज़ हो रहा है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, नाउन और प्रोनाउन के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब का यूज़ होगा। देखिए जैसे ये है इट इज़ आई, यानी मैं हूँ, हु आई एम टीचिंग यू, जो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर इट इज़ आई लगाया गया है। इसके बाद देखिए ये है कि इट इज़ वी हु आर हेल्पिंग यू, ये हम हैं जो तुम्हारी सहायता कर रहे हैं। तो इट के साथ इसका यूज़ किया गया है सिंगुलर वर्ब के रूप में यहाँ पर। ओके, इसके अलावा जैसे यहाँ पर देखिए ये है, जो यहाँ पर हु का यूज़ हो रहा है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, और हु के बाद जो वर्ब का यूज़ हुआ है, वर्ब से पहले जो नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हुआ है। जैसे कि देखिए ये इट इज़ आई, यहाँ पे तो सिंगुलर वर्ब है, उसके बाद एम जो यूज़ हुआ है वो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज़ हुआ है, जो कि हु से पहले यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ है, यानी कि प्रोनाउन दिया हुआ है। इसी तरीके से इट इज़ यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है, लेकिन हु के बाद जो वर्ब आ रही है इसमें, वो जो है वो आर है, जो कि वी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आई हुई है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट रूल देखते हैं। इसमें देखिए जहाँ पर नाउन इन अ पोजीशन के केस में होता है, फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब का यूज़ होता है। जैसे कि देखिए इसमें सुदामा द फ्रेंड ऑफ कृष्णा वॉज पुअर, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है कि नाउन और प्रोनाउन किसी भी नाउन या नाउन फ्रेज से पहले यूज़ हो रहे हैं, यानी कि जैसे सुदामा हो रहा है तो यहाँ पर नाउन और नाउन फ्रेज की पोर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो यहाँ पर उसे नाउन इन अपोजिशन कहते हैं। तो देखिए जैसे ये सुदामा है, ये सिंगलर नाउन है, और द फ्रेंड ऑफ कृष्णा वॉज पुअर, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब यहाँ पर लगाया गया है। इसी तरीके से जैसे ये है यू माई स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, तुम मेरी स्टूडेंट इंटेलिजेंट हो, तो जो यू है वो फर्स्ट प्रोनाउन है और आर इसमें प्लूरल वर्ब यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर जो भी इसमें नाउन या प्रोनाउन यूज़ हो रहा है फ्रेज से पहले, वो उस नाउन या प्रोनाउन की पोर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब लग जाएगी। जैसे ये है उषा माई यंगर सिस्टर, मेरी छोटी सिस्टर है उषा, वॉज वेरी क्लेवर, वो बहुत ज़्यादा चालाक थी। आई मिस्टर ठाकुर एम नॉट डिसऑनेस्ट, तो यहाँ पे देखिए आई और मिस्टर ठाकुर जो है आई एम नॉट डिसऑनेस्ट, यानी कि हम मैं और मिस्टर ठाकुर डिसऑनेस्ट नहीं है। तो देखिए इसमें नहीं हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या है एम लग रहा है, यानी आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे एम लगा दिया गया है। तो यहाँ पर इसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब लग जाएगी, क्योंकि सेंटेंस में देखिए ये है एम जो है वो सिंगुलर वर्ब है। इसके बाद आता है इसमें रूल नंबर 7। अगर यहाँ पर देखिए सिंगल इन्फिनेटिव, सिंगल जेरेंड या सिंगल सिंगल कोई क्लोज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होती है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये है टू स्विम, टू स्विम क्या है इन्फिनिट है, यानी कि टू लग रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है टू स्विम। इज़ अ गुड एक्सरसाइज, इज़ यानी सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पर इन्फिनिट का यूज़ हो रहा है। इन्फिनेटिव में टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, जो कि यहाँ पर यूज़ हो रही है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है। इसके बाद आता है स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग जो जीरंड है इसके साथ इसका यूज़ किया गया है, जो कि सिंगुलर वर्ब है, यानी कि स्विमिंग अच्छी एक्सरसाइज है। इसके बाद आता है वेयर शी गोज़, ये एक क्लोज है कि वह जहाँ कहाँ जाती है। इज़ नॉट नोन टू मी, मैं उससे अनजान हूँ, तो यहाँ पे इज़ यूज़ किया गया है वेयर शी
goes is not known to me। तो यहाँ पे is जो है वो सिंगुलर वर्ब है। तो अगर यहाँ पर इन्फिनेटिव, जीरन या क्लोज आ जाती है जिसमें कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पर डबल इन्फिनेटिव, डबल जीरन और डबल क्लोजेस आ जाता है और एंड से जुड़ जाता है, तो वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है, तो प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे कि टू रन एंड टू स्विम आर गुड एक्सरसाइजेज, यानी भागना और तैरना अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। तो ये डबल इन्फिनेटिव है, टू रन और टू स्विम, और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है, आर का यूज़ किया गया है। फिर इसमें रनिंग एंड स्विमिंग आर गुड एक्सरसाइजेज, तो रनिंग एंड जो स्विमिंग है वो जीरन है, डबल जीरन्स, तो यानी कि इनके साथ आर का यूज़ किया गया है, यानी प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है। व्हाट वी से एंड व्हाट वी डू आर क्लियर, जो हम कहते हैं और हम जो करते हैं वो क्लियर है। तो देखिए इसमें डबल क्लोजेस आ रही है, व्हाट वी से और व्हाट वी डू, इसके साथ आर यानी कि सिंगुलर वर्ब, सॉरी प्लूरल वर्ब का इसमें यूज़ करेंगे, आर लिखा जाएगा। तो ये यहाँ पर देखिए इसमें डबल अगर इन्फिनेटिव है, डबल जीरेंट्स है, डबल क्लोजेस है, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट रूल, अगर टू सब्जेक्ट्स हैं जो कि एज वेल एज से जुड़ रहे हैं और सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं, तो एज वेल एज से पहले जो भी सब्जेक्ट है उसके नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब का यूज़ होगा। जैसे कि देखिए पब्लिशर, द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स हैज़ कम, क्योंकि पब्लिशर और साथ में जो राइटर्स हैं, लेखक हैं, वो आएंगे। तो देखिए जो पब्लिशर है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और जो राइटर्स हैं वो प्लूरल है। तो पब्लिशर जो है वो सिंगुलर है और वो जो राइटर्स है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो पब्लिशर के अकॉर्डिंग लगेगी, यानी सिंगुलर वर्ब लगाई गई है हैज़। और अगर इसमें आता है द राइटर्स एज वेल एज द पब्लिशर इज, पब्लिशर आर एक्साइटेड टू पब्लिश दिस बुक। देखिए इसमें जो राइटर्स हैं यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है ये, और जो पब्लिशर है वो सिंगुलर है, लेकिन राइटर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लूरल वर्ब लग जाएगा, आर लगा दिया गया है कि राइटर्स जो लेखक हैं और उसके साथ साथ जो पब्लिशर यानी प्रकाशक है वो बुक को पब्लिश करने के लिए तैयार हैं। तो देखिए इसमें जो राइटर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर लगाया गया है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल में आएगी। लेकिन अगर पब्लिशर, दस पब्लिशर जो नाउन है वो अगर सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाएगी। नेक्स्ट रूल है देखिए, अगर यहाँ पर अलोंग विद आ रहा है तो अलोंग विद के साथ यहाँ पर जो सब्जेक्ट के जो भी सब्जेक्ट के नंबर है पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब का यूज़ किया जाएगा। जैसे इसमें ये है अलोंग विद आ जाता है, या इन एडिशन है, लाइक अनलाइक है, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग है, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रदर देन, हेडेड बाय, गाइडेड बाय, गवर्नड बाय। तो देख डोमिनेटेड बाय है, तो इनमें क्या होगा कि जो पहले सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है उसके नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब का यूज़ होगा। जैसे देखिए अलोंग विद से पहले द क्रिमिनल यूज़ हो रहा है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और उसके बाद क्या हो रहा है हिज फॉलोवर्स, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन वॉज लगा दिया गया है, सिंगुलर वर्ब आ रहा है। तो जो हमारा अलोंग विद से पहले सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है उसके नंबर पर्सन को, नंबर को देखेंगे, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाई जाएगी, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल लगाया जाएगा। ये आगे देखते हैं, ही एंड नॉट हिज ब्रदर्स इज़ फाउंड गिल्टी, यानी कि वह और ना ही उसके भाई दोषी पाए गए। तो यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर हिज इज़ लगाया गया है, सिंगुलर वर्ब लगाया गया है। आगे देखते हैं, द प्रिंसिपल विद ऑल हिज टीचर्स इज़ कमिंग हियर। प्रिंसिपल और प्रिंसिपल अपने टीचर्स के साथ यहाँ आ रहे हैं, तो जो इज़ लगाया गया है वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लगाया गया, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है प्रिंसिपल और जो टीचर्स हैं वो प्लूरल सब्जेक्ट हैं, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण फर्स्ट जो है वो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब इसका यूज़ होगा।
नेक्स्ट देखते हैं, अगर दो सब्जेक्ट्स हैं वो नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो और से जुड़ते हैं, तो इसमें देखिए सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं नॉर और बट ऑल्सो। तो जो भी है इसमें वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब का यूज़ होगा। देख लेते हैं इसको एग्जाम्पल में। नाइदर ही नोर आई वॉज गिल्टी, ना तो वह और ना मैं दोषी था। तो देखिए इसमें जो यूज़ किया गया है वो नाइदर ही, ये सिंगल सब्जेक्ट है, और आई सिंगल सब्जेक्ट है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंगल वर्ब का यूज़ किया गया है आई वॉज। तो यानी कि आई वॉज के साथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब यूज़ हुआ है। इसके बाद आता है इसमें आइदर द फादर और हिज सन्स वर पनिश्ड, यानी कि या तो उसके फादर को या उसके सन को पनिश किया गया था। तो देखिए यहाँ पर जो है ये आ जाएगा, जो फादर है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और उसके जो हिज सन है वो प्लूरल है, सब्जेक्ट है। तो देखिए ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है। फिर आता है नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स वर प्रेजेंट देयर, यानी कि मोहन के ना केवल मोहन बल्कि उसके भाई भी वहाँ प्रेजेंट थे। तो देखिए मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट ऑल्सो के बाद प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है। फिर आता है इसमें नॉट ओनली डीके बट दीपू इज़ ऑल्सो ऑनेस्ट, यानी कि डीके ही नहीं बल्कि जो दीपू है वो भी ऑनेस्ट है। तो देखिए यहाँ पे जो डीके है और दीपू है ये सिंगल सब्जेक्ट है, उनके साथ सिंगल वर्ब का यूज़ किया गया है। ओके, फिर है इसमें यू और ही वॉज पंचुअल, यानी कि तुम या वह पंचुअल थे। तो देखिए इसमें जो सिंगुलर सब्जेक्ट है वो यू है और सिंगुलर ही सब्जेक्ट ही है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है। तो देखिए इसमें जो भी सब्जेक्ट दो हैं वो नाइदर नॉर आइदर और से जुड़े हुए हैं, तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो जो नॉर और बट ऑल्सो के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब का यूज़ होगा। जैसे कि इसमें देखिए ये हुआ था कि आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे वॉज लगा दिया गया था, ऐसे ही इसमें और के बाद आइदर द फादर और ही सन्स वर पनिश्ड, यानी कि हिज सन्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर लगाया गया है। ऐसे ही बट ऑल्सो के बाद हिज ब्रदर्स वर प्रेजेंट आ गया है, और तो यानी कि जो बट और के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगाई जाएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट रूल है इसमें रिलेटिव प्रोनाउंस का, हु विच दैट के पहले प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन के नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का के बाद वर्ब का यूज़ होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे इसे, द गर्ल हु इज़ प्लेइंग इज़ माई डॉटर, यानी जो लड़की खेल रही है वो मेरी डॉटर है। तो देखिए यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है हु, और उससे पहले जो नाउन यहाँ पे यूज़ हुआ है वो है गर्ल। अब गर्ल जो है वो सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वर्ब का यूज़ होगा। तो जैसे गर्ल है तो वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पर यूज़ हुआ है। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द गर्ल्स हु आर प्लेइंग आर माई डॉटर्स। अब देखिए जो गर्ल्स हैं वो खेल रही हैं वो मेरी डॉटर्स हैं, तो प्लूरल ही नाउन है और प्लूरल ही वर्ब हो जाएगा। तो इसमें देखिए गर्ल्स के साथ के अकॉर्डिंग आर इसमें लग जाएगा। इट इज़ आई हु हैव रिटन दिस लेटर, यानी कि ये मैं हूँ जिसने ये लेटर लिखा है। तो देखिए यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन है आई, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव लग जाएगा, प्लूरल वर्ब इसमें लग जाएगा। ओके, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन या प्रोनाउन का यूज़ होता है, और नाउन या प्रोनाउन से पहले ऑल्सो का भी प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑल्सो के पहले नाउन और प्रोनाउन के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब का यूज़ होगा। इस रूल को ऐसे समझेंगे कि जैसे दोज स्टूडेंट्स हैं, ओके, ऑल्सो सर्व द नेशन हु वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर, यानी कि वो स्टूडेंट्स जो नेशन की सेवा करते हैं, जो हु वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर, यानी कि वो क्या करते हैं, वो गरीबों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी यहाँ पर नाउन प्रोनाउन का यूज़ हो रहा है, और उसके बाद ऑल्सो के बाद
जो यूज़ हो रहा है नाउन प्रोनाउन उनके नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब का यूज़ होगा। दोज स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लूरल नाउन है और नेशन जो है वो यहाँ पे सब द नेशन वो सिंगुलर नाउन है। तो लेकिन इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ग का यूज़ किया गया है, यानी कि प्लूरल वर्ग का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, दे ऑल्सो नीड पनिशमेंट हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम, यानी कि जो पनिशमेंट आवश्यक है वो इस जो अपराध के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो देखिए इसमें आ जाएगा कि जो दे है वो प्लूरल प्रोनाउन है और जो पनिशमेंट है वो नाउन है। अब यहाँ पर हु जो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका यूज़ नहीं किया जाएगा, इसके यहाँ पर आर का यूज़ किया जाएगा दे के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन का जो प्रयोग है वो नाउन या प्रोनाउन के लिए होता है और उसी नाउन या प्रोनाउन के नंबर ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब का यूज़ किया जाएगा। तो देखिए जैसे इसमें यहाँ पर दो स्टूडेंट्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब यूज़ की गई है और दे है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आर लगा दिया गया है और वैसे ही इसमें वर्ब यूज़ की गई है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, अगर वन ऑफ द आ जाता है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है या रिलेटिव प्रोनाउन है, हु विच दैट के बाद जो वर्ब का यूज़ होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लूरल हो जाता है, ना कि वन के अकॉर्डिंग सिंगुलर होता है। इस एग्जाम्पल में समझेंगे, जैसे ये है विनय इज़ वन ऑफ माई ब्रदर्स हु आर वर्किंग इन टाटा प्रेस, यानी कि विनय मेरे भाइयों में से एक है जो टाटा प्रेस में काम कर रहे हैं। सोनू इज़ वन ऑफ दोज, यानी सोनू उनमें से एक है जो हु एडवाइज मी नोट टू अटेंड द क्लास, जो जिसने मुझे एडवाइस दी क्लास नहीं अटेंड करने की। तो देखिए इसमें क्या है कि अगर ये आ जाता है कि वन ऑफ द कोई भी नाउन प्लूरल नाउन है या प्लूरल प्रोनाउन है और जो कि यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यूज़ हो रहा है, यानी हु से पहले यूज़ हुआ है, जैसे कि इसमें वन ऑफ माई ब्रदर्स, ब्रदर्स जो यूज़ हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आर लगाया गया है। ऐसे इसमें वन ऑफ दोज के अकॉर्डिंग यहाँ पर हु एडवाइस लगाया गया है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा, सिंगुलर का नहीं। आई होप दिस इज़ very useful video. We will see you in the next video. Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel Study Point.